का नाम क्या है? कृष्णकांत। रहने वाले कहाँ के आप? सर हम बिहार के। बिहार में कहाँ? बिहार में सिवान जिला के। उम्र आपकी 35 साल। हाँ सर। आप दिल्ली में रहते हो बताया। दिल्ली में। क्या करते हो दिल्ली में? दिल्ली में ई रिक्शा चलाते हैं। एक बार पूरी डिटेल बताओ, क्या दिक्कत हुई, कहाँ कहाँ इलाज कराया? सर मुझे शुरू में ना जीभ में हल्का छाले हो गया, फिर मैंने कान नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पे दिखाया, करे तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, सही हो जाएगा बिल्कुल। दवा खाया। कब की बात है? ये हो गया 1 साल। 1 साल पहले। ठीक है। वहाँ पे गया, उनका 1000 रुपया फीस था डॉक्टर साहब का। के बाद 2000 रुपये की दवा लिखे, 15 दिन का दवा था, मैंने वो खाया, उसमें आराम नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा गया, फिर दोबारा दवा लाया, फिर आराम नहीं हुआ। फिर मैंने हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पे मैंने दिखाया, वहाँ पे भी 2 महीना ट्रीटमेंट चला, दवा खाया, 2 महीने में आराम नहीं हुआ। तो बोले कि तुमको लग रहा है का शिकायत है, तुम एक काम करो बायोप्सी करा लो। फिर मैंने 1-2 महीना सोचा कि बायोप्सी कराए नहीं कराए, मान लिया जीभ में है, जीभ में अगर वहाँ पे काटेंगे तो और जख्म बढ़ेगा। 2 महीने के बाद घर वाले कहने लगे कि जाओ बायोप्सी करा लो, बीमारी पता तो चले। फिर मैंने गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जीभ में से काट के वो बायोप्सी किए, टुकड़ा निकाले, वो मुझे बताया कि कैंसर है। फिर उसके बाद जब कैंसर बताया तो मुझे टेंशन हो गया, मैं किसी को नहीं बताया घर में। फिर उसके बाद मैं ये वीडियो देखने लगा मोबाइल पे। फिर एक वीडियो आया महेंद्रगढ़ का, चला महेंद्रगढ़ में उतरा, मैं उनसे मिला, 15 दिन का दवा दिया, दवा काम नहीं किया। फिर वही बैठते हैं हरिद्वार में भी, तो मैं सोचा दूसरा कोई होगा, वहां गया, वहां से भी 2 महीने का दवा लाया, खाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं ऐसे बाहर का दवा खाते रहा, कभी दर्द का दवा, कभी गांठ का दवा, मतलब कोई फर्क नहीं हुआ। मैं दिखाया, वो बोल दिया कि इसको जीभ को काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला सर ऑपरेशन होगा तो मेरा आवाज निकलेगा? बोले आवाज में थोड़ा दिक्कत होगा और खा नहीं पाओगे। मैं बोला जब खा नहीं पाऊंगा, आवाज में दिक्कत होगा, तो फिर कराने से क्या फायदा, तो ऐसे ही मर रहा हूँ, ऐसे भी मरूंगा। फिर मैं शांत हो गया, मैं बोला इसमें चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर मुझे एक मेरे गाँव का लड़का है, उसको ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ था, वो विदेश में रहता, सऊदी में, वो गाँव में आया, उसको भी ऐसे जीभ में बता दिया, तो भी काफी थक गया था। फिर वो कम 1.5 साल दवा खाया, 1.5 साल में उसको मैंने सही हो गया। ट्रेन में कहीं भी गया ना तो मैं टिकट नहीं लिया। भाई जब परेशान है बंदा, जब पैसे नहीं है जेब में, 1 साल हो गया, जितने पैसे थे वो भी खत्म हो गए, 1-1.5 लाख रखा भी था वो भी खत्म हो गए, 2 बच्चे हैं उनको खाना भी चाहिए। भिलवाड़ा गया, वहाँ पे पर्ची और चिप कटवाया, वहाँ बताया 2 महीने का दवा लिया, दवा खाया, लेकिन वो दवा जो है ना पूरे दिन उसमें लगा रहना है, उसको गर्म करना है, फिर एक थर्मस चाहिए, उसमें गर्म करके फिर उसमें रखना है, फिर पीना है। ऐसे मैंने 2 महीना किया, मेरे को फर्क नहीं दिखा। फिर सर का वीडियो मेरे को दिखा, फिर मैं बोला मैं यहाँ आता हूँ। सर से मिला, सर मेरे को फ्री में ही मतलब ऐसे 20 दिन का दवा दिए, मैंने खाया, मेरे को आराम मिला। ये आए तो मेरे पर रो रहे थे जी। हाँ मैं अभी भी रो रहा हूँ, अभी भी मेरे 2 बच्चे हैं नीचे बैठे हुए, 2 लड़की ही है मेरे पास, और मैं इतने परेशान हो गया ना, रोज मतलब 1000-1200 रुपये कमाने वाला आदमी रोज घर से जा रहा है। आप मेरे पास आए तो क्या क्या दिक्कत थी आपको? सर ये गले में मतलब यहाँ पे दर्द था, कान के कान पास से सिर की तरफ, पास यहाँ सिर में यहाँ दर्द था। रात को सोता था ना तो ये बहुत ज्यादा दर्द करता था। क्या है कि सांस लेने में भी गले में दर्द होता? सांस लेने में भी दिक्कत था। फिर उसके बाद जो है खाना खाते थे तो उसको निगलने में यहाँ पे दर्द था। अब खाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पेट जो है ना, पेट साफ नहीं होता था, पहले लैट्रिन जाता था ना, पेट साफ नहीं होता था, अब पेट बिल्कुल साफ हो रहा है, क्लियर हो रहा है, दर्द नहीं है। मतलब ये जो परेशानी था, परेशानी बिल्कुल खत्म है। ये वाली दर्द जो होती थी, हाँ ये तो बिल्कुल खत्म है। कितने दिन में खत्म हुई है ये सर आपको 4 से 5 दिन में दवा खाया ना तो मुझे असर दिख गया दर्द के, जो दर्द है ये मतलब देखिए, ये जो दर्द था ना, मैंने सर को बताया नहीं कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, चाहे ये है, मैंने कुछ नहीं बताया। मैं वहाँ बैठा था, सर को रिपोर्ट दे दिया, मैं बोला सर मुझे यहाँ जख्म है जीभ में और ये दर्द हो रहा है। सर बोले यहाँ पे भी दर्द हो रहा होगा कान के पास। तब मैं बोला कि सर आप बिल्कुल सही डॉक्टर है, मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन आप खुद बताए कि तुझे ये परेशानी है। मैं यहाँ पे बैठ करके रो रहा था। उस दिन जब मैं आया था तो 2-3 आदमी आए, तो मुझे एक आदमी ने 1000 रुपया दिया बुला करके, मैं नहीं ले रहा था, बोले नहीं तुम खाया पिया नहीं है, खा पी लेगा। फिर कोई बात नहीं। फिर मैं पैसे लिया, उसके बाद दवा लेकर के फिर मैं रात को यहाँ से गाड़ी पकड़ा था। अभी कितना आराम तेरे को? अब सब बिल्कुल मतलब दर्द और बिल्कुल आराम है। दर्द में आराम जो है ना, जख्म में थोड़ा अभी मतलब कम है, लेकिन जख्म अभी है। अब जैसे जख्म कम हुआ ना तभी ये दर्द खत्म। बायोप्सी क्या है, बायोप्सी कराने में बहुत दिक्कत होता है, कम बढ़ जाता है। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल सही था। मैं घर वालों के चक्कर में मैं गया नहीं, तो मैं इतना जानता हूँ कि अगर घाव को छेड़ोगे तो बढ़ेगा। ये बायोप्सी कर दिए, उसके बाद
बाद 2-3 दिन बोले इसको जो है ना ठंडा खाना, आइसक्रीम खाना, ये खाना, और उसके बाद खाते रहा। उसके बाद बोले गर्म पानी से गरारे करना, 24 घंटे तो कुछ नहीं खाना है, 24 घंटे के बाद तुमको आइसक्रीम खाना है। वाइफ से लेने के बाद आइसक्रीम खाने का आप कहीं न कहीं इसको मिसगाइड किया गया। ये बेचारा भोला आदमी, अनपढ़ आदमी, ई रिक्शा चलाने वाला, इसको क्या पता कि जख्म पर जब आइसक्रीम खाएंगे तो क्या हाल होगा। उसकी जख्म बढ़ गई ज्यादा, तभी मेरे पास आए थे। तो ये पूरा कान में, सिर में दर्द हो रहा था इसका। देखो, इस वीडियो को लेकर कई लोगों को अपने अपने विचार होंगे, अपने मत होंगे, लेकिन मैं वीडियो जो बनाता हूँ ना जी, आप लोगों के सामने बनाया मैंने, तो मैं तो आपके सामने ही पेशेंट को रखता हूँ कि आपको मैं सच्चाई बता सकूं। ये बता रहे कि अभी जब मेरे पास आए हैं जिनकी पेट अच्छी तरह साफ हो रही है, बिल्कुल नींद अच्छी तरह से आ रही है, और आप तो कहते हैं भूख बहुत अच्छी, अब जितने मर्जी खाना खा लो। अब ये पेशेंट सिर्फ 20 दिन की बातें बता रहा है, जबकि इनको आराम तो बता रहे कि चौथे 5वें दिन आपको 5वें दिन दर्द जो है ना, दर्द में कमी है। पहले रात में सोता था तो दर्द के चलते सो नहीं पाता था, गोलियां खाना पड़ता था दर्द के चलते, लेकिन अब जो है ना सोता हूँ तो फिर सुबह ही उठता हूँ। मतलब इनको जो दर्द था आराम मिल गया, तो नींद अच्छी आएगी, तो भूख अच्छी लगी, पेट साफ होने लगा। अब ये सारी बातें जो है मेरी 20 दिन की वीडियोस के अंदर है। अब इतना सरल विज्ञान 20 दिन के अंदर रिकवरी मिल रही है। 20 दिन भी नहीं हुआ, 9 तारीख को मैं दवा लेके गया, वहां पहुंचा, 10 को भी शाम हो गया, खाया नहीं। 11 से आज कितना तारीख है? 15-16 दिन हुआ। 15-16 दिन की इनकी आज आपके सामने वीडियोस है। लगता है क्या कि इतनी बड़ी सच्चाई आज 18-18 दिन में, 15-15 दिन में लोग ठीक हो जा रहे हैं। और वहां पर जाकर आपने बताया कि 25 लाख रुपया लगा के पूरे आपके पिताजी के सारा काट दिया, और आज फिर मेरे पास आ रहे हैं। इसके पास तो था ही नहीं, ये तो सही रहा, इसके पास पैसे नहीं थे। अगर पैसे होता तो आज इनकी कंडीशन भी आपके पिताजी की तरह होती। ये सच्चाई इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग जो गरीब आदमी हैं या फिर पैसे वाले भी मेहनत करके पैसे कमाए। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही पैसे मिल गए, तो कम से कम उसके भी खून पसीने की कमाई, तो कोई लूटे नहीं। गरीब आदमी बेचारे ई रिक्शा चलाने वाला भी, जिसके लाख रुपए बताए इन्होंने, लाख रुपए भी इससे चले गए। साल में बचा करके रखा था तो 1-1.5 लाख रुपया वो भी खत्म हो गया। यही सोचता हूँ कि 10-10 रुपया करके मैंने इकट्ठा किया, मैंने कौन से गलती करके इकट्ठा किया कि ये चला गया। एक पैसा करके इसने इकट्ठा किया था, लाख रुपए, जब 10-10 रुपए ई रिक्शा करने वाला कहाँ लाए। तो इस तरह से ये अपनी सच्चाई बयां कर रहा है। अब इस वीडियो में किसको इसके आंसू दिखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया कि मैंने इनकवरी दे दी। 15-16 दिन हुए हैं, तो फिर कहाँ है, कैसे बोले इस कोर्ट को कि बताओ मुझे, अब माने नहीं माने मुझे नहीं पता लोगों को, लेकिन सच बड़ा कड़वा होता है और ये सुनना पड़ेगा। आज राजू दीक्षित की वीडियो के जाने के बाद मिल रही है, तो हमारी वीडियो भी आपको जाने के बाद ही मिलेगी। अभी आप खुश हो, अब तो ठीक है ना? चलो, नमस्ते।